जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हूँ आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज जो है आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों ये 100 क्वेश्चन आप अगर अपने एग्ज़ाम से पहले देख कर चले जाते हैं तो यहाँ से आपका सिलेक्शन जो है फ्रेंड 100% पक्का है। तो इसके लिए जो है आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर फ्रेंड सिलेक्शन लेना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लोकसभा के चुनाव में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारतीय लोकसभा जो चुनाव है उसमें सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो फ्रेंड दक्षिण जो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये फ्रेंड कौन सा है, आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, या ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका समर्थन प्राप्त किया था। तो फ्रेंड जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने किसका समर्थन प्राप्त किया था, तो इन्होंने चाणक्य का समर्थन प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था। तो फ्रेंड जो आर्यभट्ट थे उनका संबंध जो है ये किस क्षेत्र से था, तो ये फ्रेंड गणित के क्षेत्र से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सेना के सबसे बड़े युद्ध संपन्न परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यह फ्रेंड 1965 में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया गेट किस युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया था। तो फ्रेंड जो इंडिया गेट है ये किस युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, प्रथम विश्व युद्ध की याद में बनाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो फ्रेंड आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, सरोजिनी नायडू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड जो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो क्या कहलाता है, तो ये फ्रेंड आपका राज्यसभा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नीलगिरी किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड जो नीलगिरी है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आरपीएफ एग्ज़ाम से जितनी भी रिलेटेड क्लास आएंगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को जो है फ्रेंड लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में बालिका शिक्षा की सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड भारत में किस राज्य में बालिका शिक्षा की सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो ये फ्रेंड आपका कर्नाटक हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नागमामी नंगे योजना का उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड जो नमामि नंगे योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, तो ये फ्रेंड गंगा नदी को साफ करना इसका उद्देश्य था। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य क्या था। तो ये फ्रेंड क्या था, स्वर्ण मंदिर में हथियार को घटाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि पर कितने हस्ताक्षर किए गए हैं। तो फ्रेंड कितने हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये फ्रेंड 379 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो ये फ्रेंड महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। आपके ऑप्शन है मोहनलाल गांधी या ऑप्शन बी महेंद्र गांधी या ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी या ऑप्शन डी मोहन जी गांधी। तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी का असली नाम क्या था, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकपाल का गठन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड जो लोकपाल का गठन है ये किस वर्ष किया गया था, तो ये फ्रेंड 2013 में किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 2013 में किया गया था लोकपाल का गठन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 29 अगस्त। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में जो राज्य की परिभाषा है ये किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये फ्रेंड अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, अनुच्छेद 12। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये फ्रेंड जो भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने सबसे पहले किस स्थान पर सत्याग्रह किया था। तो फ्रेंड जो गांधी जी हैं ये सबसे पहले किस स्थान पर सत्याग्रह किया था, तो इन्होंने किस स्थान पे किया था, तो ये फ्रेंड चंपारण हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, चंपारण।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक में आधुनिक भारत के लेखक कौन है। तो फ्रेंड जो पुस्तक में आधुनिक भारत के लेखक कौन है, तो ये फ्रेंड पंडित नेहरू है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, पंडित नेहरू। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या था। तो ये फ्रेंड गंगा की सफाई। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संस्कृत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड जो भारतीय संस्कृत का मुख्य उद्देश्य है वो फ्रेंड क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से इसका कमेंट्स बॉक्स में बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे में वर्धमान एक्सप्रेस किस स्थान से किस स्थान तक चलती है। तो फ्रेंड ये किस स्थान से किस स्थान तक चलती है, तो ये कोलकाता से दिल्ली तक चलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। अगर फ्रेंड सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आरपीएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को जो है फ्रेंड लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो फ्रेंड जो नमक सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपके ऑप्शन है गुजरात, चंपारण, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी दांडी। तो जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत है ये दांडी से हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में फ्री प्रेस की अभिव्यक्ति का अधिकार किस में दिया गया है। तो फ्रेंड किस में दिया गया है, तो ये फ्रेंड अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में उच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड जो भारत में जो उच्च न्यायालय होते हैं इनके जजों की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है। तो ये फ्रेंड आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। और ये फ्रेंड वो क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस बार भी जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सारी शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने कराया था। तो फ्रेंड जो राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है ये किसने करवाया था। तो इन्होंने फ्रेंड जो है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड जो भारतीय संसद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 है का क्या अर्थ है।
जो अनुच्छेद 21 का है उसका क्या अर्थ है, पूछा गया है संविधान के। आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, या जीवन का अधिकार, या ऑप्शन सी धर्म का अधिकार। तो फ्रेंड जो अनुच्छेद 21 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेल का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारतीय रेल का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जो वाराणसी प्लेटफॉर्म है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। वाराणसी जो है ये रेल का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके तहत शासक बनने के लिए संकल्प लिया था। तो फ्रेंड किसके शासक बनने के लिए संकल्प लिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड आपका चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय ध्वज है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये फ्रेंड आपका अनुच्छेद 51 में वर्णित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, या ऑप्शन बी हॉकी, या ऑप्शन सी कबड्डी, या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो फ्रेंड जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस शहर को संगीत की नगरी कहा जाता है। तो फ्रेंड जो भारत में किस शहर को संगीत की नगरी कहा जाता है, संगीत की नगरी। तो फ्रेंड किसे कहा जाता है, आपके ऑप्शन है दिल्ली, या ऑप्शन बी बम्बई, या ऑप्शन सी वाराणसी, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। चेन्नई को जो है फ्रेंड भारत की संगीत की नगरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किसने किया था। आपके ऑप्शन है नेहरू, या ऑप्शन बी संविधान सभा, या ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान का जो निर्माण है ये संविधान सभा ने किया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें कितने शब्द हैं, तो इसमें जो है 52 शब्द हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे। आपके ऑप्शन है फुटबॉल, या ऑप्शन बी क्रिकेट, या ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो फ्रेंड जो मेजर ध्यानचंद थे ये किस खेल से संबंधित थे। आपके ऑप्शन ये हैं, आपको इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है।
तो जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड, जो जन धन योजना की शुरुआत है ये कब हुई थी, तो ये आपका 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, बस ये क्लास यहीं तक थी। आप कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा आप कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।